जो किसान के बागान का फल धनवान भी खा रहा है, गरीब भी खा रहा है, तो किसान की वैल्यू उससे बड़ी है धनवान से और गरीब से भी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए तुम्हारा फल बना रहे, तभी धनवान भी आएगा और गरीब भी तेरे बागान में आएगा और तेरे से फल लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आवश्यकता किसान को नहीं है कि उसे ले जाके फल दे, परंतु खाने वाले को आवश्यकता है, क्योंकि उसे फल देकर लालच आ गया। हालेलुया, हालेलुया। जितना अच्छा फल होगा उतने ही फल की कीमत होगी। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, जितना अच्छा क्वालिटी वाला फल होगा, जितने फल की अच्छी खूबसूरती होगी, जितने फल की वैल्यू होगी, उसी प्रकार से लेने वाला भी आपके बागान में आएगा, तेरा फल बना रहे। मसीहा ने तुझे इसलिए बुला लिया कि अपने दाहिने हाथ के तले ले और तुझ पर फल की आशीष दे और तेरा फल बना रहे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, कौन सा फल रखना है? पापी वाला, धर्मी वाला, नींबू वाला, आम वाला, खरबूजे वाला, सेब वाला, सबसे ज्यादा जो महंगा बिकता है ना, वो वाला फल अपने नजर ले आना। तब तू परमेश्वर की रॉयल बागान का तू बगीचा नजर आएगा कि तेरे अंदर फल दिखाई देता है, और जिसको आवश्यकता है ना, वो तेरे पास अपने आप लेने आने लग जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, इसीलिए तेरा पिता किसान है और तेरे पास बगीचा है ना, और इस पे जो पेड़ है ना, तेरे अंदर जो फल लगे हुए हैं ना, वो फल की तुझे वैल्यू पता होना चाहिए कि मेरे पास जो फल लगे हुए हैं, मैं अपने फल हर किसी को नहीं दे सकता, मेरे फल की क्वालिटी है। हालेलुया। मसीह यीशु ने कहा कि अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, खराब हो जाएंगे। अपने फल की क्वालिटी नहीं पहचान में आ रही है अभी तक, तेरा परमेश्वर तेरे लिए किस लिए बुला लिया, किस लिए चुन लिया, किस लिए रख लिया, और किस प्रकार का तुझे फल देने के लिए बुलाया है। हमें फल ही समझ में नहीं आते। मसीहत में, मसीह लोगों में आपको ना दो प्रकार के लोग मिलेंगे। एक बहुत ज्यादा आशीषित है, शारीरिक, प्राणिक, आत्मिक, ठीक है। तीन लोग मिलेंगे, तीनों बता दो। एक उससे नीचे जो शायद शारीरिक आशीषित है, प्राणिक खराब और आत्मिक खराब है। कोई शायद आत्मिक और प्राणिक सही आशीषित है, लेकिन शारीरिक खराब है, उनके ऊपर शारीरिक आशीषित। एक मिलेंगे मसीह में तो है, ठीक है, ना वो शारीरिक आशीषित है, ना वो प्राणिक आशीषित है, और ना ही वो आत्मिक आशीषित। दिखते हैं आपको ऐसे लोग? आपके मत जाइए, आप अपने आत्मिक आंखों का चश्मा खोलकर देखना कि हाँ यार दिखता है, फिर अपने आप भी देखना कहीं मैं भी तो उसकी कैटेगरी में तो नहीं हूँ, कि मेरी भी श्रेणी ऐसी तो नहीं है कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि मैं शारीरिक आशीष हूँ, आत्मिक और प्राणिक खराब हूँ, या प्राणिक और आत्मिक आशीष हूँ तो बहुत हूँ, लेकिन शारीरिक आशीष पे है ही नहीं। अब्राहम को देखा, अब्राहम का जीवन बाइबल में देखा, वो आत्मिक, प्राणिक और शारीरिक तीनों आशीष। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम का दास जाकर लाबान के घर पर बोला, मेरे स्वामी के परमेश्वर यहोवा ने मेरे स्वामी को बहुत धनवान बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। उसके पास इतने नौकर, इतनी धन संपत्ति, इतनी वस्तुओं का वो वारिस हो गया है, उसी ने मुझे भेजा है कि जो मुझे पहले पानी और मुझे और मेरे ऊँटों को पिलाएगी, मेरे गधों को पिलाएगी, लड़की आकर और मेरे दासों को पिलाएगी जो मेरे साथ आए हैं, उसके परमेश्वर ने अब्राहम मेरे स्वामी से कहा और मेरे स्वामी ने मुझसे कहा, और जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने भी अपने स्वामी के परमेश्वर से चिन्ह मांगा कि प्रभु मैं कैसे समझूं। तब जब मैंने चिन्ह मांगा तो उसका रिप्लाई में मेरे परमेश्वर ने, मेरे स्वामी के परमेश्वर ने मुझे वही चीज दिखाया और वैसा ही दिख पड़ा मुझे कि हे लाबान तेरी ही ये मुझे बहन दिख पड़ती है। हालेलुया, हालेलुया, रिबका। और वो इतना धनवान है मेरा स्वामी, उसने मुझसे कहा था कि तब तुझे ऐसा दिख पड़े तब ये कंगन ले उसको पहनाना, और जितने उसके घर में लोग हैं उनके लिए भी ये सोना चांदी की वस्तु उनको भेंट देना, कपड़ा लत्ता और खाने पीने की वस्तुएं भी उनको भेंट देना। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम के ऊपर शारीरिक, अब्राहम के ऊपर आत्मिक, अब्राहम के ऊपर प्राणिक आशीष तीनों थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग का आत्मिक परमेश्वर उससे वार्तालाप करता था, इससे पता लगता है कि अब्राहम आत्मिक था।
प्रेज द लॉर्ड। आत्मिक आशीषित था, हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर पिता का पुत्र मसीह यीशु उससे वार्तालाप करता था और उससे मिलने के लिए, उसके घर पे रोटी खाने के लिए आ गया। हालेलुया, हालेलुया। इससे पता लगता है कि वो प्राणिक आशीषित बहुत था। हालेलुया। और स्वर्ग की रॉयल्टी वाला जीवन जो स्वर्ग के अंदर परमेश्वर पिता के पास, मसीह यीशु के पास में है, अब्राहम को भेज दिया परमेश्वर ने। तो अपने घर, अपने पिता के घर, अपने जायदाद को, अपनी संपत्ति को छोड़कर जो देश में तुझे दिखाता हूं वहां की ओर निकल ले, और तब मैं तुझे देश का वारिस बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। देश का वारिस बनाना अर्थात कि तुझे शारीरिक आशीष मिल जाना। अपना लेवल चेक करो, शारीरिक आशीष है, प्राणिक आशीष है या आत्मिक आशीष? क्या तीनों ही नहीं है? क्या एक एक नीचे बैठे? रॉयल्टी है, कैसी रॉयल्टी है? रॉयल्टी तीनों में चमकती है। तुझे परमेश्वर ने रॉयल होने के लिए बुलाया है। अब्राहम रॉयल था। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम रॉयल था, तभी तो आज हम भी उसका नाम लेते हैं तो गर्व महसूस होता है। अब्राहम विश्वासियों का पिता, हालेलुया, परमेश्वर का मित्र, हालेलुया। गर्व महसूस होता है अब्राहम का, हमें भी नाम लेने पर। हालेलुया। यहूदियों को गर्व महसूस होता है, अब्राहम हमारा पुरखा, हालेलुया, उसके वजह से ये देश मिला है हमारे। हालेलुया, रॉयल। जब परमेश्वर के पास आओगे तुम्हारे को अब्राहम के समान रॉयल्टी मिलेगी। जब परमेश्वर के पास नहीं रहोगे ना तो रॉयल्टी आपसे गायब रहेगी। इसीलिए 3 प्रकार के हमारे मसीह लोगों में भी लोग ले रहे हैं। अपने आप को चेक कर लेना कि मेरी क्वालिटी और मेरा लेवल किस लेवल पे मैं चल रहा हूँ।